अस्सलाम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीकेंड के व्लॉग के साथ। इस वीकेंड हम जा रहे थे शारजा, और आज हम शारजा क्यों आए हैं ये बात मैं आपको एंड में बताऊँगी। तो हम शारजा ही जा रहे थे, तो सोचा कोई पिकनिक स्पॉट देख लें जहाँ हम बच्चों को ले जाएँ और आपके साथ भी शेयर कर सकें कि कोई अच्छी जगह, क्योंकि शारजा हम बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं अल नूर आइलैंड। ये अल मजाज आइलैंड के बिल्कुल ऑपोजिट है। अल मजाज आइलैंड ऑलरेडी बहुत फेमस है, अब ये अल नूर आइलैंड भी काफ़ी फेमस होता जा रहा है। तो यहाँ पे पार्किंग जो है वो सैटरडे को फ्री नहीं होती, तो आपको पेड पार्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद टिकट्स में काफ़ी लंबी लाइन थी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना रश हमें मिलेगा यहाँ पे। तो खैर जब तक टिकट की लाइन में हस्बैंड लगे हुए थे, तो मैं इधर से आके आपको सारा व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए बीच में से एक ब्रिज बना हुआ है, और जहाँ पे आपको सारे ट्रीज़ दिख रहे हैं ये पूरा एक आइलैंड है, और ये पूरा मैन मेड आइलैंड है। ये ऐसा नहीं है कि ख़ुद से एक जजीरा बना हुआ है, ये इन्होंने ख़ुद बनाया है, और आप देखेंगे आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मैन मेड आइलैंड है। तो यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल सा व्यू था। अच्छा, वेदर जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, लेकिन इस टाइम पे अच्छी हवा की वजह से इतना फील नहीं हो रहा था, और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो ये सारा पीछे का व्यू है, और यहाँ पे जो है ना टिकट्स जो हैं वो पर पर्सन अडल्ट का 35 है और बच्चों का 20 है। और अंदर जो बटरफ्लाई हाउस भी एक बना हुआ है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक और अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो उस बटरफ्लाई हाउस का जो है 15 दिरहम जो है वो बड़े अडल्ट का है, और 10 दिरहम बच्चों का है। 3 ईयर्स से नीचे बच्चे फ्री हैं, लेकिन उससे ऊपर बच्चों का है। लेकिन हमारे साथ बुरा ये हुआ कि हम जब पहुंचे तो 5:45 हो गए थे, और टिकट काउंटर्स में उन्होंने बटरफ्लाई हाउस के टिकट देना बंद कर दिए थे, क्योंकि 6 o'clock जो है वो बटरफ्लाई हाउस बंद हो जाता है। अल नूर आइलैंड रात तक खुला हुआ होता है, 11 बजे तक होता है। आप आ सकते हैं यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर बटरफ्लाई हाउस है उसकी टिकट भी सेपरेट है, और वो 6 बजे बंद हो जाता है। अगर आपने बटरफ्लाई हाउस विज़िट करना है तो आपको 6 से पहले आना है, और वहाँ से आपने टिकट बाय कर लेने हैं बाय काउंटर से। तो हमारे लिए तो वो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि 15 मिनट थे। उन्होंने कहा वहाँ पहुँचते पहुँचते बटरफ्लाई हाउस बंद हो चुका होगा, तो आपको टिकट लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये प्यारा सा यहाँ पे एक ब्रिज पाथवे बना हुआ है। इस पे यहाँ पे जो है इन्होंने काफ़ी खूबसूरत से ये एक दरख्त लगाया हुआ है। ट्री का नाम क्रोशिया है, और ये जो है इसमें कैपेबिलिटी होती है, ये अपने ट्रंक में जो है वो वाटर स्टोर कर लेता है। जब ये स्टोर करता है वाटर, तो ये नीचे से बिल्कुल बॉटल शेप में हो जाता है, बॉटल की तरह ये फूल जाता है। तो खैर ये आगे जाके जो है वो एंट्रेंस है। राइट साइड से आप एंटर होते हो, और घूम फिर के आप लेफ़्ट साइड से बाहर आते हो। तो ये अल नूर आइलैंड का यहाँ बोर्ड लगा है, साथ ही मैप लगाया है। अगर आपको नहीं पता, आप आके मैप से पहले सब कुछ देख के फिर इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर करते ही आपको एक खूबसूरत सा अंदर हाउस बना हुआ जो दिख रहा है, ये जो है अंदर बटरफ्लाई हाउस है, जो एक इन्होंने अंदर जो है बनाया हुआ है। थोड़ा सा ऊपर से मेटल की डेकोरेटिव कैलीग्राफी हुई है, जो रूफ़ इन्होंने बनाया हुआ है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा बनाया हुआ है। यहाँ पे अंदर जो है वो 500 डिफरेंट बटरफ्लाइज हैं, जो कि 20 डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं, और 500 डिफरेंट बटरफ्लाइज इन्होंने एक छोटे कंजेस्टेड एरिया में रखी हुई हैं। तो बड़ी ब्यूटीफुल लगती हैं। तो आई विश कि हम जा सकते हैं और आपके साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो है ये इनके स्पेसिमेंस पड़े हुए हैं, फ्रेम्स बनी हुई हैं, और जो है ये भी आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। हर किसी का डिफरेंट रेट लगा हुआ था। जितनी भी स्पीशीज़ हैं देखें, डिफरेंट कलर्स और स्पीशीज़ जितनी भी हैं वो सब यहाँ पे शो हो रही हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी बटरफ्लाई मौजूद हैं। और ये स्पेसिमेंस आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। कुछ 60 दिरहम के थे, कोई डिफरेंट के डिफरेंट रेट्स थे यहाँ से। तो आप बाय करना चाहें तो ये यहाँ से ये बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी सिटिंग एरिया था, बच्चों यहाँ पे बैठ के पेंटिंग कर सकते थे। ये अंदर जो है वो बटरफ्लाई हाउस था, जो सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ था और बंद हुआ था। तो हमने कहा चलो बाहर से जाते हैं, वैसे भी मिरर लगा हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो है हम जाके बाहर से विज़िट करते हैं कि अंदर है कैसा। तो अंदर थोड़े बहुत ट्रीज़ थे, प्लांट्स थे, और डिफरेंट बटरफ्लाइज जो है ना वो फ्लाई करती दिख रही थी। ये देखें आपको वॉल पे दिख रही है कि यहाँ पे आके बैठी हुई है। तो जो लोग अंदर जा चुके थे वो ऑलरेडी जा चुके थे, बाकी डोर जो है वो क्लोज़ हो चुका था। नया बंदा कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। कुछ यहाँ पे बेचारी जो है वो मरी हुई भी थी। तो क्योंकि ये होती इतनी डेलिकेट सी हैं और इतनी ब्यूटीफुल सी होती है। ये चेक करें कितना खूबसूरत इसका प्रिंट है, कितनी प्यारी लग रही है। तो बड़ा अफसोस हो रहा था कि हम थोड़ा जल्दी आ जाते, क्योंकि हमने इंटरनेट चेक किया था और हमने बस अल नूर आइलैंड देखा कि हाँ वो रात तक खुला होता है। हमें नहीं पता था कि अंदर बटरफ्लाई हाउस जो है वो 6 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ देखें कितनी ज़्यादा बटरफ्लाइज हैं अंदर, काफ़ी जो है ना लोगों के हाथों पे बैठी हुई थी। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन थी। ये देखिए प्लांट पे बैठी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है।
तो हम लोग बड़ा अफसोस हो रहा था। हमने कहा चले अब कभी नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे कि बच्चों को हम ला सकें यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को बड़ा शौक़ होता है ना बटरफ्लाइज़ वगैरह का। खैर अब हम आ चुके हैं अपने अलनूर आइलैंड के पाथवे पे। पूरा ये वॉकिंग टूर है। आप यहाँ से मतलब अगर आपको नेचर पसंद है ना, अगर आपको नेचर ब्यूटी बहुत पसंद है तो ये जगह आपको बहुत फैसिनेट करेगी और बहुत खूबसूरत लगेगी। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतनी ग्रीनरी और इतनी ब्यूटी जो है ना, एक जो आप डेजर्ट एरिया में, एक डेजर्ट कंट्री में कैसे ग्रो कर सकते हैं। मतलब रियली मतलब ये अप्रिशिएटिंग है कि इन्होंने कैसे यहाँ पे इतने ट्रीज़ और इतने जो है ना ग्रीनरी डेवलप की और उसको फिर मेंटेन भी किया हुआ है। साथ ही आप देखिए बीच लग रहा है और साथ ही जो है ये अंदर एक आइलैंड है और यहाँ बीच बीच में बच्चों के इंटरेस्ट के लिए भी उन्होंने यहाँ पे एक ट्रैम्पोलिन पाथवे बनाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मुझे ये था कि बच्चे के लिए ट्रैम्पोलिन है तो साइड पे गिरे तो लग ना जाए, लेकिन राइट साइड पे उन्होंने रबर ब्रिक्स बनाई हुई हैं। ये रबर है तो इसलिए मतलब लगने से इतनी बच्चों को लगती नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी देर फ़न कर रहे थे, उनको मज़ा आ रहा था। ट्रैम्पोलिन तो उनका फेवरेट काम होता है, जंपिंग करना। तो एक अच्छा सा पाथवे बना हुआ था, बड़े सारे साइड से जा रहे थे और बच्चे जो हैं वो ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हुए जा रहे थे, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे ट्रैम्पोलिन को। तो इस तरह की छोटी छोटी एक बीच में मेज़ बना हुआ है, प्लेग्राउंड छोटा सा बना हुआ है, तो बच्चों के लिए भी अट्रैक्शन है। वैसे तो ये जगह ऐसी है कि ज़्यादातर बड़ों को पसंद आए, लेकिन बच्चों के लिए क्योंकि फैमिली प्लेस है तो बच्चों के लिए छोटी छोटी उन्होंने अट्रैक्शन रखी है ताकि बच्चे बोर ना हो। उसके बाद आप आगे आ जाएं तो इतनी ब्यूटीफुल जो है ना बर्ड्स की चिरपिंग हो रही थी, इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी और जो है ना इतना सूदिंग लग रहा था। मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि एक आप डेजर्ट कंट्री में ऐसी भी ग्रीनरी और ऐसी भी नेचर की ब्यूटी हो सकती है और ऐसे भी जो है ना आप ग्रीनरी फील कर सकते हैं। डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे आगे आप देखिए बहुत अच्छा स्कल्पचर इन्होंने बनाया हुआ था, OVO करके ये एक आर्ट है, इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ था जो वुड और मेटल और वाटर को जो है ना मिल के बनाया हुआ था। कि यानी ये जो मेटल का आपको ग्लोब दिख रहा है और ऊपर से आपको होल दिख रहा है खुला हुआ, ये अब फुल जो मून होता है ना उसकी लाइट को रात में नीचे रिफ्लेक्ट करता है, तो वाटर में जो है ना उस मून की लाइट रिफ्लेक्ट होकर बड़ी ही खूबसूरत लगती है। और जिन दिनों मून नहीं होता उन दिनों इस ग्लोब में रात के टाइम काफ़ी LEDs लगी हुई हैं जो लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो वाटर में रात को वो काफ़ी रिफ्लेक्ट करके खूबसूरत सा व्यू देती हैं। तो रात का व्यू जो है ना इस जगह का बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा होता होगा, बहुत ही खूबसूरत लगता होगा, साथ ही साथ थोड़ा सा खौफनाक भी होता होगा क्योंकि कितना ट्रीज़ और कितने पाथवेज़ हैं और हर जगह लाइट्स नहीं लगी हुई है। और लाइट्स भी इन्होंने सिर्फ नीचे प्लांट्स के साथ लगाई हुई हैं, ऊपर की ऐसे लैंप लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तो यहाँ पे आगे आके जो है इन्होंने यहाँ पे एक फॉसिल रॉक्स रखा हुआ था जो कि जिसको अरेबिक डायमंड भी कहा जाता था। ये ब्राज़ील से इनको मिला है। 300 मिलियन ईयर्स जो है ना ये ओल्ड है। तो क्योंकि इसकी सारी डिटेल जो है वो साथ उन्होंने लगाई हुई थी। देखिए अंदर आपको क्रिस्टल्स बने हुए दिख रहे हैं, वाकई वो दिख रहा है कि वो रॉक कितनी पुरानी है। तो क्योंकि अंदर क्रिस्टलाइजेशन पूरी हुई हुई है उसके अंदर, और ये 300 मिलियन ईयर्स पुरानी है। तो इस तरह की डिफरेंट अट्रैक्शन भी यहाँ पे आपको मिलेगी और डिफरेंट स्पॉट्स मिलेंगे अच्छी सेल्फीज़ के लिए। अब यहाँ पे देखें मतलब बीच हो, इतनी प्यारी ब्यूटी और साथ में स्विंग हो। मतलब एक दफ़ा हम यहाँ पे रुके तो काफ़ी रश थी, हमने कहा चलें एक राउंड मार के आते हैं, और तब तक यहाँ पे रश। अब सेकंड टाइम जब हम आए तो इससे भी ज़्यादा रश थी। हमें यहाँ पे बिल्कुल ना कोई पिक्चर का टाइम मिला और ना ही हम कुछ वीडियो क्लिप बना सके क्योंकि इतने सारे लोग थे। फिर उनकी प्राइवेसी बंदे को होता है कि डिस्टर्ब हो रही होगी, उनको अजीब लग रहा होगा हम बीच में व्लॉग कर रहे हों। तो फिर आगे आके ये खूबसूरत सा एक ब्रिज पाथवे बना हुआ था जो आपको ना हिली और माउंटेन्स एरिया का, मतलब आपको हिली एरिया का फ़ील दिलाता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में गलियात साइड पे है मरी नथिया गली, इस तरह की ब्यूटीफुल, मतलब आपको वो जगह याद आ रही थी कि बीच में ऐसे ब्रिज बने हुए हैं, फॉरेस्ट टाइप लुक आ रही है, डिफरेंट ट्रीज़ लगे हुए हैं, तो बड़ा ब्यूटीफुल और बड़ा मज़ेदार सा लग रहा था। बड़ा मतलब आपको ना अच्छा फ़ील हो रहा था और बड़ा कूल फील हो रहा था। एक तो हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, बड़ा रिफ़्रेशिंग सा था, हम लोग को यहाँ के बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे देखें रात की लाइट्स के लिए इन्होंने यहाँ पे देखें बुशेस के ऊपर ना ये छोटी छोटी आपको जो क्रिस्टल दिख रहे हैं, ये रात को यहाँ पे ये LED लाइट्स हैं, ये ऑन हो जाती हैं, तो रात में ये व्यू बड़ा प्यारा देती होंगी। थोड़ा सा डरावना भी लगता होगा
जैसे कि दिखाते हैं, और मतलब इनाया लोग जिस टाइप के कार्टून देखते हैं वो यही इमेजिन करी थी कि मम्मा रात को यहाँ पे कितना डर लगता होगा। मैंने कहा नहीं, लाइट्स लग जाती हैं। अब लाइट्स जब हमने चेक की तो लाइट्स भी सारी जो है ना वो प्लांट्स के साथ लगती हैं, तो रात को प्लांट्स के साथ कितना प्यारा मतलब व्यू देती होंगी। तो आई विश कि हम रात में आते, लेकिन हमारे साथ बच्चे थे, लेकिन बच्चों की वजह से हम रात में नहीं आ सकते। क्या कर रहे हो? ओके, यहाँ पे काफ़ी जगह जगह पे बेंचेस लगे हुए थे, आप वहाँ बैठ के आराम से जो है अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। हम भी काफ़ी देर बैठे, हमने गपशप की, लेकिन जो है ना एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी चाय की प्याली। एक कप चाय होती और इतने प्यारे वेदर और इतने प्यारी जगह पे ना, तो मज़ा ही आ जाना था, सारे पैसे वसूल हो जाने थे। लेकिन यहाँ पे कहीं चाय हमें नहीं मिल रही थी। फिर यहाँ आगे ये डिफरेंट कॉलम्स लगे हुए थे। ये कॉलम्स कल्चर जो है ये प्लांट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए हुए थे। ये भी जो आपको रात को जो ये आपको लाइट्स कलर्स दिख रहे हैं ना, इसी कलर में इसमें लाइट ऑन हो जाती है, यानी रेड, येलो, ग्रीन, पिंक जो भी आपको दिख रहा है, ये सारे कलर्स की इस पर लाइट ऑन हो जाती है। तो ये ट्री को रिजेंबल करने के लिए इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। फिर आगे आके यहाँ पे एक कन्वेक्स फ्रेम सी बनी हुई थी जो आपको पूरे व्यू देती है रिफ्लेक्ट करके। आप देखें पीछे का पूरा व्यू आपको रिफ्लेक्ट होके कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो यहाँ पे बस जो है ना बच्चों ने इसके बीच पे बैठे और थोड़े पिक्चर्स ली, और जो है ना सारे बस यहाँ पे वे रुक रुक के पिक्चर्स ले रहे थे। तो एक अच्छी स्पॉट है एक टाइम जाने के लिए, मतलब अगर आप एक टाइम विज़िट करें तो इट्स अ नाइस प्लेस। और मतलब डेजर्ट एरिया में जहाँ आप अरब कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वहाँ इस तरह की नेचर को जाके फ़ील करना, मतलब रियली हम लोग इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं। हम लोग को यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा दुबई में, यूएई ने बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बना दी हैं कि जैसे हिली एरियाज़ और काफ़ी ट्रीज़ लगा दी हैं, काफ़ी ग्रीनरी कर दी है। पहले तो बिल्कुल ही डेजर्ट एरिया था। यहाँ पे देखें कितनी ब्यूटीफुल शारजा कैलीग्राफी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक कैलीग्राफिक ग्लोब बनाया हुआ है जो रात में इसमें भी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और फिर ये आगे आके कैक्टस गार्डन बना हुआ है जहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको कैक्टस दिखते हैं। लॉन्ग भी थे, राउंड शेप में भी थे, डिफरेंट शेप में थे। लेकिन बच्चे साथ होते हैं तो इसलिए जगह जगह बोर्ड लगी हुई थी कि प्लीज़ डू नॉट टच, क्योंकि इनके साथ आपको सबको पता है कैक्टस है तो स्पाइंस होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, तो बच्चों को टच नहीं करना चाहिए। मज़ा करें। और देखो फूलों के बीच में भी लाइट्स ऑन हो गई हैं, ये छोटी छोटी। हाँ ये सारी लाइट्स ऑन हो जाए ना, कितना अच्छा लगे। चूचू चार्ल्स आ जाएगा यहाँ पे तो। वो देखा था चूचू चार्ल्स। अब उन्हीं मामू को चूचू चार्ल्स पता ही नहीं है। अनाया चूचू चार्ल्स, ये देखो ना रात की लाइट्स नज़र आ रही है आपको। तो ये अभी रात होगी, यहाँ पे चूचू चार्ल्स आ जाएगा, पता है? नहीं, झूठ बोल रही है मम्मा। ये सच रात में। तो खैर ये हमारा जो है पूरा जो है एक राउंड कंप्लीट हुआ और पूरा आइलैंड हम घूम के आए, काफ़ी इन्जॉय किया। एक दिन के लिए मतलब आपका वन टाइम विज़िट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगी कि इस हिसाब से इन्होंने टिकट्स थोड़े से महंगे रखे हुए हैं। 35 दिरहम, थोड़ा सा इसको लो होना चाहिए था। ऐसा अंदर कुछ है नहीं। उल्टा बटरफ्लाई पार्क जो हाउस है उसका 15 दिरहम है, तो उसका सस्ता है। तो आइलैंड का भी करना चाहिए था, थोड़ा सा टिकट रेट कम होना चाहिए था। क्या हुआ? नहीं डलते ना, नहीं डलता जान। यहाँ पे अब हम आ गए थे पार्किंग के पास। आप अगर आइलैंड से बाहर हैं तो पार्किंग से सामने ही बहुत ही खूबसूरत सा ये सिटिंग एरिया बना हुआ है। आई डोंट नो इधर बारबेक्यू अलाउड है कि नहीं, क्योंकि हम तो ऐसी जगह देखते हैं, हम पहले ये कहते हैं कि यहाँ बारबेक्यू करना चाहिए, बड़ा खूबसूरत जगह है। तो हम लोग यही कह रहे थे, पर पता नहीं क्योंकि जितने ट्रीज़ और जितने हैं आई डोंट नो कि यहाँ बारबेक्यू अलाउड होगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि पूरी लाइन्स में ट्रीज़ लगे हुए हैं, खजूर के दरख्त हैं और बीच बीच में सिटिंग एरिया है। तो
आई कैन फील कि दिसंबर और नवंबर दिसंबर का यहाँ पे बैठना कितना खूब मज़ा करता होगा रात में। तो जी बस उसके बाद थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी, हम वो करके अब हम आगे थे ये बनू बीफ नली पुलाव। तो ये था रीज़न हमारा इस दफ़ा शारजा आने का इस वीकेंड पे, क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड थे उन्होंने भी बताया कि ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है और ये लोग कोई ऑनलाइन ऑफिस में चेक कर रहे थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं तो हमें चलना चाहिए, खाना खाना चाहिए। तो हम जब पहुँचे तो खैर वहाँ से इत्तेफाक से उनसे भी मुलाकात होगी, वो भी आए हुए थे, बट आई विश कि हम डिनर साथ कर सकते, तब तक वो अपना खाना फिनिश कर चुके थे। हम जब पहुँचे हम लेट हो चुके थे। तो उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे तो हम नली पुलाव तो मंगवाना ही था, क्योंकि जिसके पीछे हम आए हैं और जो इसका नाम है तो हमें वो तो ट्राई करना ही था। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे जो है वो रायते सर्व कर दिए, चटनी जो है वो सर्व की। उसके बाद नली पुलाव आ गया था, आपको दिख रहा है कि बीच में नली पड़ी हुई है। पर मैं ये कहूँगी कि जितना हाइप बनाया हुआ था इतनी अच्छा पुलाव नहीं था, क्योंकि जो लोग पेशावर, एबटाबाद या इन एरिया से बनू एरियाज़ पे रहते हैं तो उनको बनू पुलाव का जो नली पुलाव है उसका टेस्ट बहुत अच्छे से पता होता है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, हमें वैसा पुलाव नहीं मिला। मतलब ये बनू का वाला पुलाव तो बिल्कुल भी नहीं था। हमने उस बंदे को भी कहा कि भाई यार ये टेस्ट जो है ना वो बनू पुलाव का नहीं है, क्योंकि हम खुद पेशावर से हैं तो हमें पता है कि एक्चुअली बनू पुलाव का क्या टेस्ट है। इट वॉज़ अ गुड टेस्ट बट नॉट एक्चुअल बनू पुलाव। तो इसमें जो है ये बीच में से नली में से मिक्स जो है वो हस्बैंड निकाल के सबको दे रहे थे। तो हम बस यहाँ पे पुलाव एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पुलाव सबसे पहले आ चुका था। और ऊपर से इसमें बीफ बोटी का साइज़ बहुत छोटा था। जो बनू पुलाव होता है उसका बीफ बोटी साइज़ से ही बड़ा बड़ा होता है, जैसे निहारी में होता है ना बड़े साइज़ का, इसी तरह बीफ का और पेशावर और बनू पुलाव में बीफ बोटी का साइज़ बहुत बड़ा होता है और इतना डार्क नहीं होता उनका पुलाव। उसके बाद हमने यहाँ पे मटन चरसी कढ़ाई मंगाई थी। इट वॉज़ अ गुड कढ़ाई, अच्छा टेस्ट था, लेकिन चरसी कढ़ाई नहीं थी। अगेन मतलब आप अगर पेशावर से बिलोंग करते हैं ना तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ना चरसी कढ़ाई नहीं है। हाँ, अच्छा टेस्ट था, एक अच्छी कढ़ाई थी, एक मटन की जो है वो अच्छी कढ़ाई थी। उसके बाद हमने बारबेक्यू मंगाया, थोड़ा 2 सीख कबाब मंगाए थे और 2 सीखें हमने बीफ टिक्का बोटी थी। हमने कहा चलो पेशावर या बनू से है तो उस टाइप का नमकीन बीफ बोटी होगा, लेकिन सीख कबाब अच्छे थे, लेकिन बीफ बोटी जो है ना शदीद ड्राई थी और ज़रा भी अच्छी नहीं थी। तो इस सारे मेन्यू में मुझे बस थोड़ी बहुत कढ़ाई अच्छी लगी थी, तो इतनी कोई मुझे रेस्टोरेंट ख़ास नहीं लगा था जिसके पीछे हम दुबई से शारजा दोबारा आएंगे। तो बस यहाँ पे हमने खाना एंजॉय किया, उसके बाद हम चले गए थे घर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।